कई राज्यों में हार और वक्फ कानून पर मुंह की खाने के बाद कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता इन दिनों तिलमिलाए हुए हैं और वे अपने ही नेताओं पर खींच निकाल रहे हैं। राहुल गांधी को तो समझ ही नहीं आ रहा कि वे अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कैसे निपटें जो अपना वजूद खो चुके हैं। उनकी जमीनी पकड़ ढीली हो चुकी है, लेकिन वो अपनी हैसियत को कम नहीं आंकते हैं। ऐसे ही नेताओं पर राहुल गांधी उबले हुए हैं। कभी वे अपनी पार्टी के नेताओं पर तंज कसते नजर आते हैं तो कभी नसीहत देते। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को चेताते और उन्हें नसीहत देने के साथ साथ उन पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जहां अपने गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ सीनियर नेता बने घूम रहे हैं, लेकिन वे अपना बूथ नहीं जितवा पाते हैं। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत, केवल कांग्रेस ही आरएसएस और बीजेपी को दे सकती है टक्कर। पार्टी के सीनियर नेताओं को दी नसीहत, सीनियर नेता सिर्फ नाम के हैं, बूथ नहीं जिता पाते। जिनकी पकड़ बूथ पर है उन्हीं को आगे लाना है। स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेताओं को आगे लाएंगे। हम उन लोगों को ताकत देंगे जिनकी पकड़ बूथ पर है। जो सिर्फ नाम के नेता हैं उन्हें अब हटाना होगा। सीनियर नेता बने घूम रहे हैं मगर बूथ नहीं जिता पाते हैं, तो हम उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिनकी पकड़ बूथ से है, जो लोकल हैं, जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो इश्यूज हैं, जो उनको उठाते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की इस नसीहत को पार्टी की गाइडलाइन बता रहे हैं कि हर नेता को अपने बूथ पर मजबूत होना जरूरी है, तभी पार्टी चुनाव जीत पाएगी। राहुल जी ने कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है कि आप कितना ही कद बढ़ा लें, लेकिन आप अगर अपने बूथ के ऊपर सक्रिय नहीं होंगे तो शायद वो राजनीति में आपको वहाँ उस स्थान पर नहीं लेके जा सकती। वो आपकी राजनीति जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं, कि आप कितने ही वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता बन जाएं, लेकिन आपको अपने बूथ पे मजबूती के साथ रहना है। वहीं राहुल के बयान पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो अपनी तोप का मुंह अपनी सेना की तरफ ही घुमा देते हैं। राहुल गांधी की नसीहत के बाद कांग्रेस नेता अपने वरिष्ठ नेताओं को बेनकाब करने में लग गए हैं जो अपना बूथ नहीं जिता पाए हैं। देखिए, राहुल गांधी वो नेता हैं जो अपनी तोप का मुंह कई बार अपनी सेना पर ही कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सीनियर नेता है कांग्रेस में जो अपना बूथ भी नहीं जिता पाता है। अब उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो जीतू पटवारी का तो हमने लोकसभा चुनाव में ही देखा, खुद का बूथ खुद की विधानसभा हार गए। उनके बोलने के बाद तो अब कई नेता सक्रिय हो गए कि ऐसे नेताओं के बूथ के आंकड़े सार्वजनिक करने में लग गए ताकि इनकी वास्तविकता सामने आ सके। बहरहाल ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी वो अपनी पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को बीजेपी से मिले होने को लेकर उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की बात कही थी। ऐसे में राहुल गांधी के कटाक्ष और प्रहार से पार्टी के नेता अचरज की स्थिति में आ गए हैं। पार्टी के अंदर हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा काहे के सीनियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। राहुल गांधी क्यों साध रहे अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना? राहुल गांधी अब तक क्यों नहीं समझ पाए बूथ जिताओ का फॉर्मूला? बिहार चुनाव से पहले क्या बड़े बदलाव की तैयारी में है कांग्रेस? लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, अंदर नहीं, ये क्यों भूल रहे राहुल गांधी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके बाद लगातार कांग्रेस में नए नए नवाचारों का दौर शुरू है और कांग्रेस अपने आप को रिफॉर्म कर रही है। कांग्रेस अपने ऊपर सवाल उठाने से भी परहेज नहीं कर रही है, अपने ऊपर और अपनों के ऊपर। गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी जी ने कहा कि किस बात के सीनियर हैं, आखिर वरिष्ठता किस बात की?
वो सिर्फ इसलिए कि पार्टी में बड़े बड़े पदों पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या वो उतनी ही सक्रियता के साथ पार्टी को लौटा रहे हैं? आज जो भी तथाकथित ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो अपने बूथ नहीं जिता पा रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। उनकी इस बात को सुनकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल वो व्यक्ति हैं जो अपनी तोप का मुंह अपनी सेना की तरफ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी को तोप तो आंकती है। आज अगर इनका मुंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होना तय है, क्योंकि एक कहावत है कि बहुत बड़ी तोप नहीं है वो, तो तोप तो हैं राहुल गांधी जी, और वो लगातार सवालों के गोले दाग रहे हैं और उनके गोले भारतीय जनता पार्टी के जब दामन पर कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ रहे हैं। तो राहुल जी की इस बात के क्या और मायने होंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ, ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो संतोष सिंह जी, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी अपनी तोप का मुंह अपनी ही सेना की तरफ घुमा देते हैं। तोप तो मान लिया है। देखिए नवीन जी, राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसका जो मूल मकसद है वो आत्मावलोकन का है और दायित्व बोध से अवगत कराना है अपने नेताओं को। और ये बात सही है कि कई वरिष्ठ नेता जो है अपने बूथ जिताने में सफल नहीं हुए हैं, जो पिछले परिणाम आए हैं। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो उनको फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार होगा। और मैं इसको कोई नेगेटिव वे में नहीं देखता हूं, मैं इस बात को ऐसे समझता हूं कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी के भले के लिए देख रहा है तो वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने अगर जाकर इस बात को कहा है तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही अच्छा असर, सकारात्मक असर नेताओं पर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। और कार्यकर्ताओं के मन में भी उत्साह का संचार होगा कि हम भी अगर अच्छा काम करेंगे, बूथों पर कांग्रेस को मजबूती देंगे तो हम पार्टी में आगे आ सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ही हंसी उड़ाने वाली बात और तोप का मुंह इधर करने वाली बात, ये ऐसी बात इसलिए नहीं है कि ये कोई किसी भी पार्टी के लिए एक सहज प्रक्रिया हो सकती है। हमने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी तक की जमानतें जब्त होती रही है भारतीय जनता पार्टी में जब वो थे, लेकिन जब संगठन मजबूत करके धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ऊपर आई है तो कांग्रेस भी ऊपर आ सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ गई है तो वो हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। अगर वो जरा सा भी ढील देगी तो उसकी भी हालत फिर से वैसी हो सकती है। तो संगठन सृजन अभियान के तहत अगर राहुल गांधी जी ने यह बात कही है, इसको पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। जी ब्रजगोपाल जी, आप इस बात को इस तरह से क्यों ले रहे हैं? नवीन जी, हम तो उनकी बातों को किसी भी तरह से नहीं लेते और हम क्या लेंगे, देश नहीं लेता। देखिए, एक बात को आप, राहुल गांधी जी का नेतृत्व देख के मुझे लगता है, मैंने बचपन में कहावत सुनते हैं आप और हम सब सुनते हैं कि पूछ सपूत तो क्यों धन संचय, पूछ सपूत तो क्यों धन संचय। तो लगता है उन्हें देख के कि ये बिल्कुल जिन लोगों ने कहा है वह अपने अनुभव के आधार पर कहा है। किस तरह नेहरू गांधी परिवार ने ये मान रखा था कि अब तो सदियां पीढ़ियां हमारी आती रहेंगी और इस देश पर राज करती रहेंगी, मगर राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है, कांग्रेस उसे कैसा कहती है मैं नहीं जानता हूं, मगर इसी नेतृत्व के कारण 44 सीट पर कांग्रेस को आना पड़ा। ये किसी भी कांग्रेसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि 2 बार हमें ये भी एलिजिबिलिटी नहीं होगी कि हम सदन में नेता प्रतिपक्ष हो सकें। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं किसी पार्टी के लिए इस तरह की स्थिति बनना बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी, हम सुनते थे कि जब हम एक उंगली किसी की ओर दिखाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ हो जाती हैं। राहुल गांधी जी हार के कारणों में जिन नेताओं की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो 3 उनकी तरफ भी उठी है कि आपका अयोग्य नेतृत्व भी तो उसमें जिम्मेवार है। मगर एक नवीन जी, बहुत सोचने की बात है कि ये जो सोच आता है राहुल गांधी जी का, जो मैं समझता हूं जितना उतना क्या पा रहा हूं, ये कैसा आता है। ये कन्हैया कुमार जैसे लोगों का सोच है, ये इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, ऐसे लोगों का सोच है। और इस पूरे सोच के पीछे क्या है, जो स्वयं उनको गाइड कर रहे हैं कन्हैया कुमार जैसे लोग, वो स्वयं 2 चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों चुनाव हार चुके हैं। परंतु एक समय और आया था, आपको याद होगा कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ 23 नेताओं ने ये लिख कर दिया था
सोनिया गांधी जी को कि हमें इस पर विचार करना चाहिए, मगर विचार करने के बजाय उन 23 को बाहर कर दिया गया। उन 23 को बाहर करने के बाद कांग्रेस का क्या हश्र हुआ ये भी देश जानता है। मुझे लगता है ये एक और किस्त है। इसके बाद शायद जो मूलतः कांग्रेसी है उनमें से राहुल गांधी जी किसी को कांग्रेस में नहीं बचने देंगे। तो मुझे लगता है ये राजनीति के लिए बहुत शुभ नहीं है। हाँ, हमारे लिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस के नाम पर जो भी रिवाइव करते हैं राहुल गांधी जी, उसमें हमने एक बात देखी है कि उन्होंने पहले एनएसयूआई को अपने हाथ में लिया था, उसे समाप्त कर दिया। फिर युवक कांग्रेस को लिया, जहां से कांग्रेस की लीडरशिप आती थी, उसे भी समाप्त कर दिया। अब देखते हैं कांग्रेस में क्या बचने देंगे वो और कैसे बचने देंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। परंतु मुझे लगता है कि जो बातें राहुल गांधी जी दूसरों के बारे में कह रहे हैं, वो एक बार उन्हें स्वयं के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह, अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, केवल उनकी खुद की बहन माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो भी अगर उनके साथ सहजता से काम नहीं कर पा रही है, तो एक बार मुझे लगता है कि उनको स्वयं को आत्मावलोकन की आवश्यकता है। जी, प्रतिक्रिया लेता हूँ रमेश शर्मा जी से। रमेश जी, जिस प्रकार से मंच पर, हालांकि ये तीखी प्रतिक्रिया है और मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि जब इतने क्षत्रप हैं, इतने बड़े नेता हैं जिन्होंने वर्षों तक शासन किया है, जिनका बड़ा जनाधार रहा है, और आज अगर वो पार्टी हाशिए पर है, तो अगर सवाल उन बड़े नेताओं पर उठते हैं कि आपके रहते कैसे हार रहे हैं। कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़े नेताओं की फहरिस्त है। देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो बात आती है। एक तो राहुल गांधी जी ने जो कहा, और दूसरा कांग्रेस की अपनी परंपरा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में कई बार रिसफल हुआ है, और अगर रिसफल नहीं हुआ तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस से निकल करके नई पार्टी का भी गठन किया है। मोतीलाल जी नेहरू ने भी गठन किया है, सुभाष चंद्र बोस ने भी गठन किया है। और रीसफल को अगर आप देखें तो रीसफल 1960 के आसपास, सन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, नेहरू जी ने एक कामराज योजना लागू की थी और उसमें कई लोगों को उन्होंने बाहर किया था। खुद इंदिरा जी ने 2 बार कांग्रेस का रीसफल किया है, क्योंकि पहले उनका जो चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी थी, फिर रीसफल किया तो फिर गाय बछड़ा आई, फिर एक बार और रीसफल किया तो फिर ये हाथ का पंजा आया। तो कांग्रेस हमेशा रीसफल करती रही है, लोगों को बाहर करती रही है। लेकिन अभी जो राहुल गांधी जी ने जो गुजरात में कहा, उन्होंने 2 बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 तरह के कार्यकर्ता हैं, एक तो वो हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, एक हमारे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हर बूथ में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 कार्यकर्ता भी अलग कर दिए जाएं तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो मैं समझता हूं इस समय जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो इस समय मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गड़बड़ होगा। इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता सारे के सारे वफादार मुझे तो लग रहे हैं। हो सकता है कोई उसको बूथ पर ना जिता पाए, जैसे मान लीजिए संतोष जी है, हो सकता है कि उनका बूथ कमजोर हो गया हो या कभी ज़्यादा कम वोट मिले हो, लेकिन इनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा पर मुझे संदेह बिल्कुल नहीं है। इस समय कांग्रेस के पास स्ट्रांग टीम है। इस समय कांग्रेस को आवश्यकता है तो अपने मुद्दे बदलने की आवश्यकता है। वो कुछ मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएं। वो जो मुद्दा उठाते हैं मुझे लग रहा है कि वो पब्लिक की पकड़ का नहीं होता। वो मीडिया में तो खूब आता है, मीडिया में स्थान बनाना बात अलग है और पब्लिक में स्थान बनाना बात अलग है। कांग्रेस इस समय बिल्कुल मीडिया में स्थान बनाने की कोशिश कर रही है। ये जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य है ये बिल्कुल सुर्खियों में है, हर चैनल पर इसकी चर्चा है, लेकिन क्या ये जनसामान्य में कितनी पकड़ बना पाएगा? कार्यकर्ता को क्या मैसेज जाएगा इससे? खासतौर से वो जो वफादार कार्यकर्ता है और उसके बाद भी वो नहीं जिता पाया। कई बार चुनाव जीतना हारना कार्यकर्ता पूरी मेहनत करते हैं, पब्लिक का वोट देने का मूड बिल्कुल अलग होता है। इस वक्त पब्लिक का मूड थोड़ा सा अलग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र संस्कृति का जो जागरण हुआ है उस जागरण से थोड़ा सा कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्र संस्कृति पर काम करती रही है। आप मुझे बताइए, स्वदेशी का नारा सबसे पहले कौन ने दिया? वंदे मातरम कौन लेकर के आया? रामराज की कल्पना कौन ने दी? लेकिन सरकार में आते ही ये तीनों चीज़ों को उन्होंने किनारे पे कर दिया। जब किनारे पे कर दिया तो लोग फिर दूसरी तरफ जाने लगे। तो कांग्रेस को अपने मुद्दों पर आना चाहिए। इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे उसमें कोई बेईमान नहीं दिखते, सारे लोग अच्छे ही हैं। जी जी, संतोष सिंह जी, ये नसीहत है या खीज है? अगर खीज है तो इससे तो नुकसान ही होगा, और नसीहत है तो मुझे लगता है कि जैसे अधिवेशन हुआ वहाँ ठीक है। हालांकि ये भी कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा, लेकिन ऐसा कि बीजेपी में मिले हुए हैं, कुछ सीनियर नेता घूम रहे हैं, ऐसे हिंसा प्यार से किनारा करना होगा, जिनकी पकड़ बूथ पर है उन्हीं को आगे लाना होगा। तो आपको क्या लगता है कि जनता
उसको पकड़ सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्यकर्ता हैं उनसे होती है, या विचारधारा भी अपनी कोई, उसकी अपनी भी कोई अहमियत होती है? देखिए नवीन जी, राहुल गांधी जी अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं और वो जो बात कहना चाहते हैं, जो उनके दिल में होती है, वही जुबान पर होती है। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो यदि कहा है तो निश्चित रूप से उसमें नसीहत भी छिपी है, उसमें चेतावनी भी छिपी है। और जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी में अब जो अधिकांश लोग बचे हैं वो निश्चित रूप से पार्टी के प्रति पूरी तरह से वफादार है। कुछ लोग हो सकते हैं जो लालच में, दबाव में, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, और इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी बखूबी कर ही रहे हैं। तो मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि हो सकता है कुछ और लोग चले जाएं, लेकिन अधिकांश 95% के लगभग जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी में ईमानदार और पूरी ताकत से राहुल गांधी की सोच से सहमत है कि बूथों पर पार्टी को मजबूती की आवश्यकता है। और गुजरात जैसे स्टेट में, जहां से राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई असंभव बात नहीं कि गुजरात में फिर से कांग्रेस खड़ी हो जाए, तो गुजरात में यदि इस बात को अगर राहुल गांधी ने किया है, कहा है, पिछले तो विधानसभा चुनाव में तो आपने बहुत अच्छा, गुजरात में बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस था गुजरात में। मैं ये कह रहा हूं नवीन जी कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी वहां पर उस तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं करती या हमारे खिलाफ नहीं लड़ती तो हमारा प्रदर्शन और अच्छा होता। लेकिन चूंकि जो वर्तमान परिस्थिति है आम आदमी पार्टी की वो वैसी रह नहीं गई है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और कांग्रेस, मैं भी अधिवेशन में गया था वहां गुजरात, और मैंने देखा कि वहां पर जो लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है और राहुल गांधी की बातों से उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो हम चूंकि चुनाव हार चुके हैं, कुछ चुनाव हार चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यह स्थिति परमानेंट रहने वाली है। हम लोग अपने आगे आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर आगे आने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस दंभ में नहीं आना चाहिए कि देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई, वो एक विपक्ष भी, नेता भी अपना चुनवा नहीं पाई। इसके ऊपर एक बहुत मशहूर शेर है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं ली है, अभी कुछ दशक हुए हैं, कांग्रेस ने दशकों उस देश पर शासन किया है। तो स्थितियां बदलती रहती हैं, ज्यादा घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अपना आत्मावलोकन करे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से दोनों ही दल अच्छे रहे, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल है। और कांग्रेस पार्टी की ओर से तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कांग्रेस ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ रही जिससे उसको आगे आने में कोई रुकावट हो। कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो निश्चित रूप से उसको सुनहरा दौर जी। तो हवा में उड़ने लगे हैं ब्रज गोपाल जी, हवा में। नवीन जी, हम तो बात को इनकार ही नहीं करते। जिसको इस देश की जनता लगातार इसका अधिकार दे रही है कि आप पूरे में छा जाइए और जनता की सेवा करिए, तो निश्चित है। और हवा में उड़ने वाले तो मेघ होते हैं जो नीचे के लोगों को जीवन देते हैं, कभी आप भी थे, मगर उस समय आपने जीवन देने के बजाय जीवन लेने का काम किया। मैं एक बात, रमेश जी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज जो कांग्रेस में बचा है, खासतौर से गुजरात का ही जिक्र करते हैं। गुजरात में राहुल गांधी जी ने कहा कि 40% लोग अभी भी हमारे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी गाली उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं दी जा सकती कि जहां 30 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की संभावनाएं शून्य है। लगातार 3 चुनावों से वहां भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में जीतने का स्ट्राइक रेट 100% है, एक सीट केवल 3 चुनाव में मिली है। इसके बावजूद अगर कोई अपने आप को केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है तो मैं ये मानता हूं कि उसे किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में उसका बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है और वो सत्ता का लोभी नहीं है। यदि वो होता तो सत्ता में चला जाता, परंतु अगर 30 वर्ष बाद किसी कार्यकर्ता को ये कहा जा रहा है कि हमारे तो 40% कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से सेट है, तो मुझे लगता है ये बड़ी गाली है। हालांकि हमें नहीं बकी है, उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बकी है। एक और दूसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीति में आपको ये तो समझना ही पड़ेगा कि हम जिन लोगों के साथ हैं या हम जिन मुद्दों पर हैं उनमें अगर लगातार हमें विफलता मिल रही है तो उसका सीधा सीधा एक मतलब तो है कि वो मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं है, केवल काल्पनिक मुद्दे हैं। आप एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और परसेप्शन बहुत दिन नहीं चलता है, काम बहुत दिन चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की मैं चर्चा करता हूं, हमने भी समय समय पर लीडरशिप का परिवर्तन हुआ है, हमने मुद्दे भी बदले, मगर जो हमारे 3 कोर इशू थे जिनको लेकर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, वो स्थापना से लेकर आज तक
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उन 4 इशू से पीछे नहीं हटता है। तो राहुल गांधी जी पहले आगे जाते हैं फिर पीछे हटते हैं। आप मुझे बताइए, पिछले वर्ष तक अगर आपको याद हो, लोकसभा चुनाव तक सावरकर जी को गाली बकना उनका शगल था, मगर शरद पवार ने डांटा, उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद आपको याद होगा कि राफेल के मामले में किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाई और उन्होंने बोलना उसके बारे में बंद कर दिया। फिर देश के 2 उद्योगपतियों को टारगेट किया, अडानी अंबानी दिन भर उनका भजन करते थे, अब उसमें से अंबानी को बाहर कर दिया। तो इस देश की जनता ये सब देख रही है और सब जान रही है कि किस तरह आप लोगों को टारगेट करते हैं। इसके बाद उसको जो खो होता है वो खो करके आप भाग जाते हैं। एक और बात अभी आई थी कि आपका खेल आम आदमी पार्टी ने बिगाड़ दिया। अब आप मुझे ये बताइए, पूरे देश के मंचों पर जिस पार्टी के और जिस पार्टी के नेताओं के साथ आप हाथ पकड़कर ऊंचा करेंगे और अपने आप को छोटा भाई बड़ा भाई प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, तो क्या जनता को ये संदेश नहीं जाएगा कि दोनों में से किसी को भी वोट दे दो? बात एक ही है। अभी आप ममता बनर्जी के साथ भी वही कर रहे हैं, वही सपा में अखिलेश यादव के साथ कर रहे हैं, वही आरजेडी के साथ कर रहे हैं और लोअर हैंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं कांग्रेस स्टैंड हो जाए। कैसे हो जाएगी? बैसाखियों के सहारे आप चलवा रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस अपनी दम से खड़े हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि विचारधारा से विहीन राहुल गांधी कोई भी तरह से कांग्रेस को रिवाइव कर सकते। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर, कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, 2 टूक है, लेकिन कई बार 2 टूक भी ऐसा होता है जो मनोबल तोड़ने वाला होता है। जो ये बात है कि जहां कांग्रेस बरसों से शासन में नहीं और कोई व्यक्ति कांग्रेसी है, तो निश्चित रूप से कई बार सत्ता के अकारण सत्ता के कोप का भाजन भी बनता है सत्ता पक्ष के। और अगर वो कांग्रेसी है और सत्ता नहीं है तो दूसरा और कोई कारण नहीं है उसका कांग्रेस में रहने का, सिवाय इसके कि वो कांग्रेसी है। और उस गुजरात में जाकर अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं, हालांकि वो गुजरात के लिए नहीं कहा उन्होंने, वो इन जनरल कहा कि जो लोग कांग्रेस में होकर और छुपे मन से भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, लेकिन उस धरा से इस बात को कहने का कोई बहुत ज्यादा अर्थ नहीं था। अगर इस बात को नेगेटिव तरीके से लिया गया तो ये पार्टी के अंदर एक नैराश्य का भाव भी पैदा कर सकता है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये कथन जो है बंद कमरे में वो कह सकते थे, सार्वजनिक रूप पर कभी भी किसी वरिष्ठ नेता को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, मैं सब विषय से अलग हट के बताता हूँ, जो लोग कांग्रेस से छोड़ करके दूसरे दलों में गए हैं, भारत का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां से कांग्रेस से लोगों ने पार्टी ना छोड़ी हो। कांग्रेस को ये खुद ये मंथन करना चाहिए। उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए लगाई है और कांग्रेस छोड़ते समय उनकी आंख में आंसू देखे, और मुझे नाम लेने में भी कुछ संकोच नहीं। लखनऊ में जो स्वामी जी थे, जो प्रवक्ता थे, उन्होंने बाकायदा टीवी पर रोए हैं। एक मध्य प्रदेश के नेता हैं, मैं उनको छात्र जीवन से जानता हूं, वो केंद्र के मंत्री तक बने। कांग्रेस छोड़ते समय उन्होंने व्यक्तिगत जो दुख व्यक्त किया है कि किस कारण से कांग्रेस छोड़ी। तो कांग्रेस को कम से कम इस पर विचार, जो लोग छोड़ के गए वो पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं गए। जैसे मान लीजिए एक इंदौर में पूर्व विधायक थे संजय शुक्ला, वो एक प्रकार से कांग्रेस तो छोड़ दी संजय ने, लेकिन एक प्रकार से डिप्रेशन जैसे में चला है, वो घर से निकलता नहीं है, उसको इतना अफसोस है जिसको हद नहीं। तो कुल मिलाकर के कितने लोग हैं जिनको कांग्रेस छोड़ने पर अफसोस हुआ। तो कांग्रेस को ये चिंतन करना चाहिए, इस तरह सार्वजनिक बोलने के बजाय जो लोग छोड़ गए, जो स्वार्थ के लिए छोड़ गए, उनको किनारे कर दीजिए, लेकिन जिनकी पृष्ठभूमि, जिन्होंने एक एक पसीना बहाया है, उनको आप अलग करिए। और ये जो अभी भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो बंद कमरे में देखिए और अच्छे लोगों को लगाइए और चुपचाप बुला करके समझा दीजिए कि भैया ये ठीक नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कांग्रेस जिस प्लेटफॉर्म पर है इस समय, मुझे कांग्रेस में कोई ऐसा खबरी टाइप, भाजपा का खबरी टाइप नहीं लग रहा। क्योंकि ठीक है, मेरा इस समय संपर्क कम है, लेकिन संपर्क तो है ही मेरा लोगों से, तो मुझे इस समय कोई भाजपा का खबरी कांग्रेस में नहीं दिख रहा। वो जमाना चला गया और वो जो रहते थे। तो मैं समझता हूं इस पर राहुल गांधी को जो सबसे पहले तो एक काम ये करना चाहिए, राहुल जी को, उनकी जो टीम, उनके सलाहकारों की टीम है जो उनको मुद्दे देती है, क्योंकि हर बड़े नेता के पास एक टीम होती है जो टिप्स देती है कि आज आपको ऐसा बोलना है, इसका काउंटर आपको ऐसा करना है। इंदिरा जी के पास भी थी, राजीव जी के पास भी थी, राहुल जी के पास भी होगी। तो उस टीम को कम से कम देखना चाहिए। इस समय राहुल गांधी जी केवल वो मुद्दे उठा रहे हैं जो कभी वामपंथी उठाया करते थे।
या जब रशिया क्रांति में अगर आप देखेंगे तो रशिया क्रांति में जार के विरुद्ध जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते थे, ठीक वैसे के वैसे मुद्दे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके, शब्द बदल करके मोदी के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं उनको थोड़ा वामपंथ से मुक्त होकर के कांग्रेस की अपनी जो पृष्ठभूमि है, कांग्रेस का अपना दर्शन है, उनकी जो विद्वत क्षमता है वो अद्वितीय है, उस क्षमता पर उनको लौटना चाहिए, अपने चिंतन पर, अपनी धारा पर, तो कांग्रेस प्रगति करेगी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राहुल की जो नसीहत है वो नसीहत को नसीहत की तरह से लिया जाएगा तो कार्यकर्ता आंदोलित और उद्वेलित हो जाएगा, लेकिन अगर उस नसीहत को कार्यकर्ता ने अपने अपमान की तरह लिया तो नैराश्य में डूब जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे विषय 1 to 1 हो तो ज़्यादा अच्छा है कि सब सरेआम कर दिया तूने, क्या बड़ा काम कर दिया तूने तो ठीक बात है अपने दिल की कही, पर विचार को बदनाम कर दिया तूने। तो ये जो सवाल है कि खबरी ज़्यादा हैं, गद्दार ज़्यादा हैं, धोखेबाज ज़्यादा हैं, लेकिन जो हैं ऐसे संघर्ष के दौर में वो प्योर कांग्रेसी हैं, वो मुट्ठी भरी सही, लेकिन उनकी दम पर भी एक विचार क्रांति लाई जा सकती है, ये समझने की ज़रूरत है। हालांकि इसके अपने भी और कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि जब बाहर बात जाएगी तो उसके अपने अपने अर्थ निकाले जाएंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।